प्यारे पाठकगण, गुड इवनिंग। एलिट के के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूं आप सब सकुशल होंगे और निरंतर पढ़ते होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रही होगी और निरंतर अभ्यास करने वाला निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। और इसी तरह आप अपना अभ्यास जारी रखिए, आने वाले कंपटीशन और श्योर एंड सर्टेन सक्सेस। चलिए, आज हम आपको इकाई अंक निकालने का नियम और विधि बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो 5 सेकंड के अंतर्गत आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 1। मान लिया जाए कोई नंबर दिया हुआ है जिसको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3 × 4 × 7 × 8। तो किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे? इतनी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करना कठिन का काम है, बार बार गुणा करेंगे। इसलिए हम गुणा करना आसान इसको बनाएंगे ताकि इकाई अंक आसानी से मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम 5 और 3 से गुणा करेंगे। 5 और 3 से गुणा करेंगे। 5 × 3 = 15। पंक्ति है 15। 15 का हम देखेंगे कि इकाई अंक क्या है। 15 का इकाई अंक क्या है? 5 है। अब इकाई अंक जो 5 है, इसको इस इकाई अंक केवल उठाएंगे और 5 से और इकाई 4 से गुणा करेंगे। तो कितना हो गया? 5 चौका 20। जब 20 हुआ तो इकाई स्थान पर 0 आ गया। अगर 0 से हम 7 से गुणा करते हैं, 0 से और 7 से गुणा करते हैं तो कितना होगा? 0। और 0 से फिर 8 से गुणा करते हैं तो कितना होगा? 0। इस तरह से हम जे ही 0 आ जाए तो 0 के बाद कितना हो? बड़ा अंक हो, कोई अंक क्यों ना हो, है ना, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए हम इसका इकाई अंक 0 करेंगे। इकाई अंक 0 होगा। क्वेश्चन 2। 3 4 5 6 7 8 3 6 9 4 8 12 4 8 3 9 7 5। ध्यान दीजिए, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है कि देखिए इसमें इकाई अंक कौन है। इसका इकाई अंक ये है, इसमें ये है, इसमें 9 है, इसमें इकाई अंक 3 है, इसमें इकाई अंक 5। हमको इकाई अंक पर ध्यान देना। 5 से और 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 × 8 बराबर कितना आएगा? 40। अब 40 में इकाई अंक से हम मल्टीप्लाई किए, 5 × 8 तो 40 आया। 40 का इकाई अंक 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो फिर हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सभी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही आएगा। इसलिए इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक 0 होगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 4 5 × 2 3 6 × 4 2 3 × 3 3 3। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी वही क्रिया करेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, 3 कर देते हैं ताकि 0 ना आए। और 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 3 15। 15 का अब इकाई अंक उठाएंगे। 15 का इकाई अंक कितना है? 5 है। 5 से और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 बनती है 15। अब इसमें 15 में इकाई अंक कितना हुआ? 5 हुआ। फिर 5 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 तो 5 × 3, 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। इकाई अंक कितना आया? 5 आया। तो इकाई अंक कितना हुआ? इकाई अंक 5।
हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए हुए संख्या का इकाई अंक, दिए हुए संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो दिए हुए संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इनके घात पावर कोई भी अंक क्यों ना हो, कोई भी अंक हो इकाई स्थान पर यही संख्या आएगा, यही संख्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल 3, 4, 5, 0, इसका इकाई पावर 3, 4, 5 है। हम देखते हैं कि इसका इकाई अंक पर 0 है, इसका इकाई अंक पर दिए हुए संख्या का इकाई अंक 0 है, इसलिए इसका इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 होगा, 0 होगा। 3, 4, 5, 6, 1 के पावर 3, 2, 6। देखते हैं कि दिए हुए संख्या 3451 का इकाई अंक 1 है। जब इकाई अंक 1 है तो समझिए इसका इकाई अंक 1 ही आएगा, इकाई अंक 1 होगा। तीन, 4, 5, इसका पावर 872 है, लेकिन दिए हुए संख्या का इकाई अंक 5 है, इसलिए कितनाहों बार इसका मल्टीपल किया जाए, इकाई अंक 5 ही होगा, इकाई अंक 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा। जैसे कि देख लीजिए 5 गुणे 5 तो 50, 25, 5 आया इकाई स्थान पर, फिर 50, 25 इकाई स्थान पर 5 आया, फिर 50, 25 इकाई स्थान पर 5 है, यानी 5 ही आएगा, इकाई स्थान पर 5 है। एक उसी तरह अगला दिए हुए संख्या का इकाई अंक 6 हो, 3, 4, 5, 6 पावर 3, 6, 4। अब देखिए 6 को कितना होगा, 6 इंटू 6 6 का 36 इकाई अंक 6 हुआ, फिर 6 से गुणा किएंगे तो 6 का 36, फिर इकाई अंक 6 हुआ, फिर 6 से और 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 36, यानी कितनाहों बार मल्टीप्लाई 6 को इकाई अंक 6 हो और कितनाहों बार हम मल्टीपल करें तो इकाई अंक 6 ही आएगा, इसलिए इसका इकाई अंक
इकाई अंक 6 होगा, 6 होगा। हमें उम्मीद है कि इसको समझ गए हो कि जिस दिए हुए संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, है उसको कितना हो बड़ा घात क्यों न हो, कितना हो बड़ा पावर क्यों न हो, गुणा करने के बाद वही संख्या प्राप्त होती है। गुणा करने के बाद वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दिए हुए क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6 पर पावर कितना है, घात कितना है 155। अब एक इसको तो 6 है, अगर 6 का इकाई स्थान तो 6 आएगा, इसको हम हटाकर दूसरे अंक कर देते हैं 3। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या का पावर 155 है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए साधारण सा नियम है कि 155 को 4 से भाग दिया जाए। 155 को 4 से, पावर को 4 से भाग दिया जाए, घात को यानी पावर को 4 से भाग दिया जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 5 में से 2 घटा 3, 5 उतर गया, 4 और 8 32, 5 में से 2 घटा 3, 3 0, यानी शेष फल कितना आया, शेष फल 3 हुआ। माने जब भी घात और हो या पावर जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें 4 का भाग देते हैं, जो शेषफल आता है दिए हुए संख्या का पावर कर लेते हैं। तो इसके बाद हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 5 और 3 है, इसका पावर कितना कर लेंगे, शेषफल कितना आया, 3 आया, 3। तो शेषफल 3 है तो 3 पावर कर लेंगे। अब 3 को 3 इकाई स्थान पर 3 है तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो तितरी का 9 नतीजा 27। 27 कितना हुआ, इकाई स्थान पर कितना हुआ, 7 हुआ। इकाई अंक 7। समझ गए होंगे कि जब भी घात दिया हो, बड़े अंकों का कभी घात दिया हो तो उसमें 4 से भाग देते हैं। घात में, पावर में 4 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, वह शेषफल दिए हुए संख्या का पावर बन जाता है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4, 6, 3 और पावर 826 गुने 8, 7, 6 और पावर 35 इंटू 6, 4, 3 का पावर 277। अब देखिए पावर है, यानी इसको हम घात भी कहते हैं, इसको हम घात या पावर कहते हैं। तो इस पर घात है 826, तो ऊपर के नियमानुसार 826 में 4 का भाग देंगे, 826 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी का 8, 8 में से 8 घटा 0, 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, एक 0 यहाँ उतारेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 4 6 24, यानी 2 शेष बचा। शेष कितना हुआ, शेष 2 हुआ। तो 463 पर कितना रखेंगे शेष, फल 2 आया है तो 2 रखेंगे,
अब इसी तरह 35 में हम 4 का भाग देंगे। 4 8 32, 5 में से 2 घटा 3, शेष कितना आया? 3 आया। तो दिए हुए संख्या कितना है? 876 है। 876 पर पावर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। अब आगे का देखिए, 643 पर पावर 277 है, तो 277 में 4 का भाग देंगे। 4 7 4 6 24, 7 में से 4 घटा 3 37, 4 8 32, 4 9 36, शेष कितना बचा? 1। शेष फल कितना हुआ? 1 हुआ। तो इस पर हम पावर 643 पर पावर कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमको आसान हो गया। देखिए, इसका 3 है तो 3 इंटू 3, इसमें 6 है तो 6 का 6 इंटू 6, यानी इसका घात अगर 6 पर पावर घात कितना हो, बड़ा हो, उसका इकाई स्थान पर 6 ही आता है। इस पर 3 है तो 3 पर पावर 1 है तो 3 1। अब देखिए, तितली का 9 9 6 54, 54 कितना हुआ? इकाई अंक 4 हुआ। 54 का कितना हुआ? इकाई अंक 4 हुआ। तो 4 से फिर 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 24 पर का इकाई अंक 4 हुआ। 4 6 24, फिर 24 का इकाई अंक 4 हुआ। 4 तिहाई 12, इसका इकाई अंक 2 हुआ। तो इसका इकाई अंक कितना आया? 2। इकाई अंक कितना हुआ? इकाई अंक 2 हुआ। अंक 2। उम्मीद है कि आपको आसानी से इसको समझ में आ गई होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। कहीं दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए, आगे फिर समझाते हैं। सॉरी। चार 5 6 भागा 3 भागा 876 इंटू 6 4 3 पावर 837, 4 5 3 पावर 876 और 6 4 3 पावर 837। तो देखिए, 837 में 876 में हम 4 का यही भाग दे सकते हैं। 4 का शेष यहीं पर, 4 दूनी का 8 कट गया, 7 4 एकम 4, 3 शेष बचा 36, 4 9 36, है ना? खत्म हो गया। फिर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर से भाग देकर दिखा देते हैं। 8 7 6, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, 7 4 एकम 4, 7 में से 4 घटा 1, फिर 6 चौका 16, यानी 0 बचा। दूसरी देखिए, यानी दूसरा हो गया 837। 837 में भी 4 का भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 0 3 नहीं जाएगा भाग, एक भागफल में 0, फिर 7 4 9 36, 1 शेष बचा। जब भी शेष 0 बचे, जब शेष 0 बचे 4 5 3, तो जब शेषफल 0 बचे तो पावर 4 रखनी चाहिए। और इस पर 6 4 3 और पावर कितना हो गया? शेषफल 1 है तो 1 हो गया। देखिए, शेषफल 0 हो तो पावर 4 रखनी चाहिए। शेषफल 0 हो तो पावर 4 रखना चाहिए। पावर 4 रखा जाएगा, 4 होगा। तो देखिए, इस पर पावर 4 हो गया, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 पर पावर 1 है, यानी इंटू 3। तो 3 का 9 9 3 27, 27 हुआ। इसके इकाई स्थान पर 7 है तो 17 का 21, इसके इकाई स्थान पर 1 है तो 1 से और फिर 3 से गुना हुआ, 3 एकम 3, यानी 3। इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक 3 हुआ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, अब आगे
चलिए, मुझे उम्मीद है कि इकाई अंक निकालने का नियम आप आसानी से समझ गए होंगे, कहीं कठिनाई नहीं आई होगी, है ना। इसको बार बार रिवाइज करेंगे, है ना, तो अंततः आप इसको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 2 से 3 सेकंड में आप इसको बना लेंगे। चलिए, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। विदा। चलिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।